अमेरिकी मार्केट तो लॉन्ग वीकेंड पे चले गए हैं, लेकिन कैसा एक्शन रहा? एक्शन ठीक है। कल फिर से आधा दिन की ट्रेडिंग थी, लेकिन S&P 500 और आपका नेस्डेक दोनों ने लाइफ हाई बनाया। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी डे हाई के आसपास बंद हुआ। फर्स्ट क्लास अमेरिका के बाद कहीं कोई दूर दूर तक टेंशन है नहीं। इवन डाउ भी कल 350 पॉइंट अच्छा चला, कल लगा नहीं देख के 30-35 पॉइंट ऊपर था खाली, तो 350 बढ़िया बढ़ गया, आधे दिन में इतना बढ़ गया, मज़ेदार था। 5 महीने के ऊपर इस तरह पर डाउ आ गया आपका। सो बढ़िया है। और क्यों बढ़ा? एक तो रोजगार के आंकड़े वहाँ अच्छे आए थे, दूसरा आपके जो टैरिफ की डेडलाइन के पहले थोड़ा लोगों को लग रहा है कि एक एक करके देश निपटाते चलेंगे ट्रम्प साहब। तीसरा उनका बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया। थोड़ा डर था, बग्गा साहब भी आके बता रहे थे कि थोड़ा मुश्किल है मामला, लेकिन आसानी से निकल गया, उतनी मुश्किल आई नहीं उनको। तो ये सारे अब शाम को, आज बोल रहे 4-5 बजे शाम को, हाँ साइन करेंगे। एवरेज 4:30 की है, 4 से 5 बजे। हाँ, तो आज शाम को साइन करने वाले हैं, अपने ऑटोग्राफ देंगे उस बिल पर, उसके बाद वो बिल लागू हो जाएगा। पता नहीं है अब उनका तो विचार ये कि ये बिल ये कर देगा और वो कर देगा और ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, अमेरिका में काया पलट कर देगा। देखो करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, उन्हें शांति मिल गई। नहीं, हम तो चाहते कर दे, हम तो चाहते भी। अब तो हमें किसी दूसरे का बुरा होकर हमारा भला नहीं चाहिए। हमारा तो मजबूत रहे अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं, हम भी मजबूत तुम भी मजबूत, है ना। क्या है, अमेरिका खराब होगा ना तो दुनिया को तो खराब करेगा। सबसे बड़ी इकोनॉमी ढीली पड़ेगी, कुछ भी वजह से खराब होगी तो देखो हम कितने ही बोलेंगे हम बढ़िया हम बढ़िया, बढ़िया हैं हम कंपेरेटिवली हमेशा बढ़िया रहेंगे। लेकिन अगर अमेरिका की इकोनॉमी मंदी में जाती है, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें होती तो ऐसा थोड़ी हम भी 7.5-7% ग्रो करेंगे, फिर हमें भी तो 1-1.5-2% तो छोड़ने पड़ेंगे ग्लोबल ट्रेड की वजह से। तो हम तो चाहते हैं आप भी मजबूत रहो, आप भी अच्छा करो, हम भी अच्छा करें। चलिए, तो दोनों का भला हो। अच्छा, आज छुट्टी है अमेरिका में? हाँ, 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे। हाँ, अच्छा, ओहो, आपको अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी पता है? पूरी दुनिया को पता है। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए, वहाँ वो लोग छुट्टी मना रहे हैं अपना लॉन्ग वीकेंड। लेकिन सर हमारे मार्केट पर आते हैं, अब प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है या ये टाइम सबसे बढ़िया होगा नई खरीदारी का? ये अच्छा आपने सवाल पूछा। देखो बाजार थोड़े से कंसोलिडेशन के मूड में, ये बात सही है, करेक्ट। एक तरफा तेजी हो गई, एक तरफा तेजी होने के बाद थोड़ा सा रुकते हुए दिख रहा है। अभी तक इम्पोर्टेंट लेवल चूंकि तोड़े नहीं है, तो आपको क्या करना है? पहली चीज तो नई खरीदारी और नई बिकवाली दोनों ही कम कर लें। एक्शन थोड़ा सा कम कर लीजिए, मेरा पॉइंट है। मतलब बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ के, क्योंकि क्या ये अब है ना, बाजार आपसे पूछ रहा है आपके किसी भी ट्रेड में कन्विक्शन कितना है, भरोसा कितना, कितने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो। और जैसे आपका जवाब आएगा यार करना है इसलिए कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भरोसा तो है नहीं, और अगर ये आपके मन में, मतलब जैसे सपोज आप सुबह सुबह निफ्टी खरीदने का, फ्लैट खुल रहा है, 2 पॉइंट ऊपर है, समझो आपका खरीदने का मन हो जाए एकदम, और आप अपने आप से सवाल पूछो कॉन्फिडेंट है बढ़ेगा पक्का ना, तो आपको यार 4 दिन से तो ऊपर टिक नहीं रहा, ये FI भी बेच रहा है, मुझे लग रहा है चांस ले रहा हूँ, एक 50-100 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। ऐसा जैसे आते हो मत करो ट्रेड। जैसे बेचना चाहते हो बेचे हो, पक्का ना, गिरेगा ना, लग रहा है ना, हाँ गिर तो सकता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा एक बार ऊपर बढ़ने के बाद गिरे, तुरंत ही ना गिरे। आजकल वो क्या है, रोज एक चांस, तो वो आपका कन्विक्शन टेस्ट करें। कन्विक्शन जहाँ भी ढीला लगे तो फिर बेहतर है कि आप लेवल पर का वेट करें। जब बेचना है तो ऊपर के लेवल का वेट करें, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। खरीदना है तो सपोर्ट लेवल का वेट करें, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ में आपका एक ट्रेड अच्छा बनता है, सेकंड हाफ में रिवर्सल होता है, मिड सेशन में रिवर्सल होता है, करेक्ट। तो वो आसान काम नहीं है, उसको उस हिसाब से आप देखिएगा। पहली चीज़, मीडियम से लॉन्ग टर्म की अगर आपकी कोई पोजीशन है तो उसको आराम से होल्ड कीजिए। अभी तक जब तक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद ना हो तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और नई पोजीशन बनाने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, 25,700 57,700 के ऊपर निकल के टिकेगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेंगे, इसलिए इस रेंज के पार करने के बाद। ये आपके लिए सिंपल सी चीज़ है। आज हम एक ही चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं नेहा जी। अगर आज 25,250 के नीचे अगर आज हम बंद होते हैं तो हम एक बार के लिए शॉर्ट टर्म की पोजीशन जो 2-3 दिनों के लिए आपकी ली हुई होती है उसको कम कर देंगे। 25,250, ठीक है। वैसे 25,125, 25,275 जो रेंज है, अच्छी रेंज है आज आपके लिए सपोर्ट के लिहाज से। मुझे नहीं लगता उतना खराब होगा, लेकिन यू नेवर नो, आज FS फिर से थोड़ा और बेचने के मूड में आ जाए। 4 दिन से हम उनको झेल रहे हैं, 5वें दिन हम भी हो जाओ, रोज बेचते हो हम भी नहीं लेंगे। हो सकता है ना, हाँ भाई क्या है, ठीक है, जब बेचना, जिसको बेचना बेचने दें, हम आराम से नीचे में लेंगे, जब लेना ही है तो नीचे में ले, जल्दी क्यों करें। मेरा फोकस 25,250 पे है।
ठीक है। अगर इसके नीचे बंद होंगे तो हम थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वाली पोजीशन कम करने की राय देंगे, देखते हैं, वो तो दोपहर में पता चलेगा। और ऊपर का ब्रेकआउट? ब्रेकआउट तो वही है 25,700 और ऊपर में 57,700, वो तो अब दूर नहीं आएगा। तो अभी मिड और स्मॉल कैप को भी साइड रखना है क्या? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखो थोड़ी एक्टिविटी कम तो कर लेनी, फ्रेश कूद के मत खरीदिए, क्योंकि अगर ये नहीं चलेंगे दिग्गज तो थोड़ा प्रेशर तो आएगा इन पे। 2 दिन से तो बचे हुए हैं, गिर नहीं रहे, लेकिन अगर समझो आज 25,250 निफ्टी आ जाता है तो फिर कौन सा मिड कैप स्मॉल कैप बचेंगे, फिर वहाँ भी आएगी इसमें। और अगर थोड़ी रिकवरी आ गई तो फिर ये भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक आप फोकस कर सकते हैं, जिसमें डिफेंस है। मुझे लगता है आज बढ़िया खबर आ गई, 1,05,000 करोड़ के डिफेंस सौदों को मंजूरी दी, जो पिछले हफ्ते आपको बताया था, और एग्जैक्टली वही खबर है। 44,000 करोड़ के आपके ये नेवी से रिलेटेड है, 30,000 करोड़ से रिलेटेड आपके BL वगैरह से रिलेटेड है। एग्जैक्टली जो अनुवेश ने खबर थी, पूरी तरह से जी बिजनेस की जो खबर है उस पर मुहर लगी है। मेटल और NBSE शेयर में थोड़ी बहुत डिप से खरीदारी हो सकती है, क्योंकि इनके क्वार्टरली अपडेट भी ठीक है, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर है, तो मेटल शेयरों के लिए माहौल ठीक है। और इसके अलावा ब्रोकरेज कंपनी में थोड़ा सा एक्शन रह सकता है, और उसकी वजह जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बता दूं, अगर ये विदेशी ट्रेडर टाइप की कंपनियां, ये फंड आकर जो अनाप शनाप पैसा बनाकर गए हमारे यहाँ पर, जिस पर सेबी का बड़ा ऑर्डर आया, इन पर एक्शन होता है, इस तरह के फंड पर लगाम लगती, तो लोकल ब्रोकरेज फंड के लिए एक सेंटीमेंट के लिए आज अच्छी खबर है। ओके, ये